अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अमेरिका से जूम के जरिए लिया जायजा इजलास। रियासती वज़रा पार्टी कायदीन को बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में दिए अहम हिदायत। अवामी शायर और इनकलाबी ग्लोकार गदर की पैदाइश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर ने पेश किया खिराज अक़ीदत। सनसनीखेज फोन टैपिंग मामला। साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव पूछगछ के लिए तैयार। हैदराबाद के नंदी नगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर ही पूछगछ करने SIT हुकाम का फैसला। फोन टैपिंग मामले KTR ने चंद्रशेखर राव को नोटिस पर एतराज़ किया। कहा KCR की जानिब से खुद पुलिस को अपनी रिहाइशगाह का पता फराहम करने के बावजूद हुकाम ने दीवार पर नोटिस किया चिस्पा। मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक शख्स पर चलाई गोलियां और 6 लाख रुपये लूट कर फरार। हैदराबाद के इलाके कोटी बैंक स्ट्रीट में SBI हेड ऑफिस के करीब पेश आया वाकया। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस VC सजना ने कोटी में मुसल्लह डकैती और फायरिंग के संगीन वाकये का लिया सख्त नोट। मुलजिमीन का सुराग लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी क्राइम टीम्स तश्कील देते हुए तफसीली बयान किया जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ट्रैली बैग्स के अंदर छुपाया गया 9.5 करोड़ रुपये मालियती गांजा जब्त। 7 मुसाफिरीन गिरफ्तार। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की कार्रवाई। सुनित्रा पवार महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वज़ीर आला बन गई। लोक भवन मुंबई में गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का दिलाया हल्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के दौरे पर होने के बावजूद रियासत में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद किया। जूम के जरिए मुनक़िदा इस इजलास में वज़रा PCC सदर महेश कुमार गौर और इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने शिरकत की। इस मौके पर PCC सदर ने रियासत भर में करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। रेवंत रेड्डी ने वज़रा और पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो रियासत की 90% बल्दियात में कामयाबी हासिल करने के निशाने के साथ काम करें। उन्होंने ताकीद की कि तमाम लीडर मुत्तहद होकर इंतखाबी मुहिम चलाएं ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाकर बड़ी जीत को यकीनी बनाया जा सके। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अवामी शायर और इनकलाबी ग्लोकार गदर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने अवामी तहरीकों, समाजी इंसाफ और तेलंगाना के सकाफती बेदारी में इनकी गिराक़द्र खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि अवामी शायर और इनकलाबी ग्लोकार गदर के नगमों ने तेलंगाना में जान डाल दी। गदर ने पसमानदा और मजलूम अवाम के लिए एक बड़े भाई की तरह इनका साथ देते हुए खौफजदा लोगों में हिम्मत भरी। आपके नगमों से ही देहातों में तहरीक शुरू हुई। इस गाने को हथियार बनाकर अवामी तहरीकों को दुनिया से मुतारुफ कराया। उन्होंने अलहदा रियासत की ख्वाहिश को आवाज़ बनाया, तहरीकों को जुबान बनी। आपके इनकलाबी गीतों के परचम तले कई इनकलाबों ने जन्म लिया। इस अजीम गदर साहब की बरसी के मौके पर इनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ।
عوامی شاعر اور انقلابی گلوکار غدر کی یوم پیدائش کے موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ عوامی تحریکوں، سماجی انصاف اور تلنگانہ کی ثقافتی بیداری میں ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ غدر نے اپنی پوری زندگی مظلوموں کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی اور ثقافت کو مزاحمت کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مساوات اور وقار کی جنگ میں غدر کی آواز آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے غدر کو تلنگانہ کی ثقافتی تحریک کا مینار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے گیتوں نے 4 کروڑ عوام کے شعور کو بیدار کیا۔ سینئر کانگریس لیڈر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ غدر نے اپنے مخصوص لباس، گھنگروؤں اور طاقتور پرفارمنس کے ذریعے تلنگانہ تحریک کے دوسرے مرحلے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کانگریس لیڈر وامشی چندر ریڈی نے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ غدر کی یادیں عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ فون ٹیپنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ اور BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے نوٹس جاری کیے جانے کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ تازہ پیش رفت کے مطابق چندر شیکھر راؤ نے کل کی تحقیقات میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے ایک مکتوب کے ذریعے درخواست کی تھی کہ ان سے ایراولی میں واقع ان کے فارم ہاؤس پر پوچھ گچھ کی جائے، تاہم حکام نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ ان کی عمر اور سیکیورٹی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے SIT حکام نے حیدرآباد کے نندی نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر بھی پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے پر راؤ نے BRS کے اہم قائدین اور قانونی ماہرین کے ساتھ طویل مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے جانچ میں تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اتوار کی دوپہر SIT کے عہدیداران کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کا بیان ریکارڈ کریں گے اور اس تمام کارروائی کی ویڈیوگرافی کیے جانے کا امکان ہے۔ بلدی انتخابات کے موقع پر ان نوٹسوں کی اجرائی پر BRS کے کارکنوں میں سخت برہمی پائی جا رہی ہے اور پارٹی قائدین اسے کانگریس حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے رہے۔ دوسری جانب چندر شیکھر راؤ کا ماننا ہے کہ تحقیقات میں تعاون کے ذریعے حقائق سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے BRS سربراہ و سابقہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے تئیں رویے پر شدید نکتہ چینی کی۔ KTR نے اپوزیشن لیڈر کے چندر شیکھر راؤ کی رہائش گاہ پر SIT کی جانب سے نوٹس چسپاں کیے جانے پر شدید اعتراض کیا۔ KTR نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے خود پولیس کو اپنے جواب میں اپنی رہائش گاہ کا پتہ فراہم کیا تھا۔ اس کے باوجود تحقیقاتی حکام نے رات کے وقت جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا دیوار پر نوٹس چسپاں کی۔ انہوں نے اسے شیطانی خوشی حاصل کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ تکبر نہیں ہے۔ فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی SIT نے چندر شیکھر راؤ کو دوبارہ نوٹس جاری کی ہے۔ اگرچہ کہ چندر شیکھر راؤ نے اپنی ایراولی رہائش گاہ پر پوچھ گچھ کی درخواست کی تھی، لیکن حکام نے نندی نگر والے گھر پر ہی پوچھ گچھ کرنے پر اصرار کیا۔ KT راما راؤ نے مزید کہا کہ قوانین کے مطابق 65 سال سے زائد عمر کے افراد سے ان کی رہائش گاہ پر ہی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، لیکن پولیس ان قواعد کی خلاف ورزی کر رہی۔ انہوں نے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کی پولیس کو SOP کا علم ہے یا انہیں صرف اپوزیشن لیڈروں کو ہراساں کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ KTR نے واضح کیا کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے اور وہ ان تمام غیر قانونی مقدمات کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تلنگانہ کے عوام اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کو دیکھ رہی ہے اور وقت آنے پر اس کا بھرپور جواب دیں گی۔ موجودہ بلدی انتخابات کے ضمن میں مجلس بلدیہ جنگاؤں میں پرچہ نامزدگی کے ادخال کے آخری دن کل مجلس بلدیہ جنگاؤں کے وارڈ نمبر 28 میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی امیدوارہ محترمہ حفیظ فاطمہ زوجہ محمد عبدالصمد سابقہ کونسلر نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ قبل ازیں وارڈ کی عوام اور پارٹی قائدین اور کارکنوں نے زبردست ریلی کی شکل میں دفتر ریٹرننگ آفیسر پہنچے
रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर मोहम्मद अकबर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद समीर, अहमद खान, फरहान अफसर, सत्या शंकर और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 28 में बीआरएस उम्मीदवार मोहतरमा हफीज फातिमा इंतखाबी मुहिम में अपने दूसरे हरीफों से काफी सबकत हासिल किए हुए हैं और अपने शौहर साबिका काउंसलर जनाब मोहम्मद अब्दुल समद के साबिका हुस्न कारकर्दगी, वार्ड की तरक्की और वार्ड नंबर 28 में अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की असास पर अवाम से राब्ता करते हुए 11 फरवरी 2026 को होने वाले इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशानकार को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अवाम से अपील कर रही। वार्ड नंबर 28 में मोहतरमा हफीज फातिमा ज़ौजा मोहम्मद अब्दुल समद को समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस ख़वातीन की भरपूर तायद और हिमायत हासिल है, जिसके नतीजे में उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। महबूब नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर की जानिब से शहर महबूब नगर से मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान के लिए नामजद किए गए। इस बात की वजाहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाबिर बिन सईद अल जाबरी, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मुत्तहदा जिला महबूब नगर, और मोहम्मद अब्दुल हादी, एडवोकेट सदर जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुश्तरका तौर पर की। उन्होंने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मरतबा अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, शहरी तरक्की और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने को अव्वलीन तरजीह देते हुए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है और अवाम के मसाइल को ऐवान तक मौसर अंदाज में पहुंचाने की सलाहियत रखती है। कायदीन ने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और मजबूत तंजीमी ढांचे के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिसी कायदीन ने तमाम 17 डिवीजन की अवाम से अपील की कि वो मजलिस के तमाम 17 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर शहर की हमाद जहद तरक्की में अपना किरदार अदा करे। मकसूद बिन अहमद जाकिर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मजलिस, और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, टाउन सदर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवारान और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने बताया कि कलेक्ट्रेट ऑफिस समेत बल्दिया के इन इलाकों में जहां बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल होने तक आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि पूरा जिला इंतजामिया बल्दियाती इंतखाबात की जिम्मेदारी में मसरूफ है, इसीलिए ये प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के ख़त्म होने के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस समेत म्यूनसिपालिटी के तमाम इलाकों में प्रजवानी प्रोग्राम हस्बे मामूल मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि फिलहाल मंडलों में प्रजवानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा और अवाम इससे इस्तेफादा करें। उन्होंने मशवरा दिया कि अवाम इसका नोटिस ले और इंतजामिया के साथ ताउन करे। नारायणखेड़ म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 12 से सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने AIMIM के काउंसलर उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर एडवोकेट मोहित पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत करना और अवाम के दरमियान रहकर इनके मसाइल को हल करना हमेशा मेरी अवलीन तरजीह रही है। वार्ड नंबर 12 के काउंसलर की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की और दीगर वार्डों से मुकाबला करने वाले MIM के वार्ड काउंसलरों को कामयाब बनाने की उन्होंने अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके हमरा AIMIM के उम्मीदवार और कायदीन मौजूद थे। डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा अपने गोद लिए हुए बेटे की असल शनाख्त जानने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आदिलाबाद पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक साल 2016 में रिम्स अस्पताल में एक खातून 2 माह के शीरखोर बच्चे को छोड़कर चली गई थी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने बच्चे को हिफाजती तहवील में लेकर चाइल्ड केयर होम मुंतकिल कर दिया था, जहाँ इसकी परवरिश की गई। बाद 2018 में डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले
लुइस रासिम नामी जोड़े ने कानूनी तौर पर इस बच्चे को गोद लिया और इसे अपने साथ डेनमार्क ले गए। बच्चे का नाम अर्जुन रखा गया। कई बरस गुजरने के बाद अब ये जोड़ा अपने बेटे की हयातियाती जड़ों और हकीकी वालिदैन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश में दोबारा आदिलाबाद आया। डेनमार्क से आए इस जोड़े का कहना है कि वो एडॉप्टी राइट्स काउंसिल के ताउन से बच्चे को असल वालिदैन का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने मीडिया के जरिए अपील की कि अगर किसी को अर्जुन के असल खानदान या इस वाक़ये से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो वो इनसे राब्ता करे। ये वाक़या इंसानी रिश्तों की अहमियत और शनाख्त की तलाश की एक जज्बाती मिसाल बन गया। My name is Arjun. And you came from? And Arjun, he You comes came from Denmark. Denmark. And Arjun would like to meet his biological mother and father, hopefully. So please, if anybody knows Arjun, we would very much like that you contact Anjali, who's our lawyer. This would be very important to Arjun. तेलंगाना के जिले करीमनगर के गांव दोदेनापल्ली में किसानों ने मिड मानिर दाए नहर से खड़ी फसलों के लिए फौरी पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। बीआरएस की क़यादत में किए गए एहतजाज के दौरान किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और नहर में जमा मिट्टी और कचरा निकाल कर पानी के बहाव को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। किसानों का कहना था कि आमतौर पर दोदेनापल्ली से गुजालापल्ली तक इस नहर के जरिए पानी फराहम किया जाता है, जिससे क्लासपुर, वेनकपल्ली और सिद्धापुर के किसानों को भी फायदा होता है। रबी के सीजन में किसान बड़े पैमाने पर आपाशी के लिए इसी नहर पर इन्हिसार करते हैं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि अगरचे मिडमानिर से नहर में पानी छोड़ा गया है, लेकिन नहर में मिट्टी और झाड़ियां जमा होने की वजह से पानी इनके देहातों तक नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने कहा कि हर साल दिसंबर में नहर की सफाई की जाती है, लेकिन इस बार जनवरी खत्म होने के बावजूद सफाई का कोई काम नहीं किया गया। किसानों ने खबरदार किया कि अगर अगले एक हफ्ते में पानी ना मिला तो 30 से 40 एकड़ पर फैली हुई फसलें खुश्क हो जाएगी। धरने की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एहतजाज खत्म करवाया। इस एहतजाज में बीआरएस मंडल सदर सोमारापू राजैया, साबिका सरपंच ताटीपल्ली योगेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। महालक्ष्मी स्कीम के तहत कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने पर 2500 रुपये मिलने से मुताल्लिक गलत खबरों और अफवाहों के नतीजे में आदिलाबाद के मरकजी पोस्ट ऑफिस में खवातीन का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा। बड़ी तादाद में खवातीन अकाउंट खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रही, जिसके बायस इंतजामिया को सूरत हाल संभालने के लिए अलहदा काउंटर्स भी कायम करने पड़े। इस सिलसिले में जब पोस्ट ऑफिस अमले से बात की गई तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि महकमे डाक की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत अकाउंट खोलने पर 2500 रुपये दिए जाने से मुतालिक ना तो कोई ऐलान किया गया और ना ही ऐसा कोई सरकारी दावा मौजूद है। अमले ने बताया कि खवातीन को बारहा वजाहत करने के बावजूद वो अकाउंट खोलने पर बज़िद नजर आ रही। जब इस मामले पर पोस्ट ऑफिस अमले से ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। ताहम ऑफ कैमरा गुफ्तगू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने पर 2500 रुपये मिलने की बात महज एक अफवाह है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हम आवाम से अपील करते हैं कि वो इस तरह की फेक खबरों और बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन ना करे। वैसा बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। असम्बली इंतखाबात के दौरान दिलकश वादे और पार्टी टिकट बी फॉर्म देने के दावों के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाले मुकामी एमएलए रामाराव पटेल के खिलाफ अब खुद पार्टी के कारकुनान ही मुहाज पर आ गए। बीजेपी के सीनियर व जूनियर कायदीन का इल्जाम है कि पार्टी के लिए बरसों मेहनत करने वाले हकीकी कारकुनान को नजरअंदाज करते हुए सियासत से दूर रहने वाले अफराद को बल्दी इंतखाबात में पार्टी टिकट दे रही है, जिससे कारकुनान में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। असम्बली इंतखाबात मुहिम के दौरान सड़कों की तामीर, मरकजी फंड और हमाजह तरक्की के जो वादे किए गए थे वो इख्तिदार के बाद हवा में तहलील हो गए। ना तरक्की नजर आ रही है और ना ही अवामी मसाइल का कोई हल सामने आ रहा, जिस पर कारकुनान सवाल कर रहे हैं कि वो अवाम में जाकर क्या जवाब दें। बल्दी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए बी फॉर्म जारी करने के अमल ने
पार्टी सियासत का पर्दाफाश कर दिया। हकीकी हकदार उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने और ना तजुर्बेकार अफराद को टिकट देने के बाइस पार्टी में इख्तिलाफात खुलकर मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि पार्टी के आला कायदीन की मदाखलत के बावजूद बी फार्म के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के हामियों ने MLA की मौजूदगी में ही कमेटी रुकन नारायण रेड्डी पर हमला कर दिया, जो इस बात की अलामत है कि बीजेपी को बायसा बल्दी इंतखाबात में अपने ही बागी उम्मीदवारों से भारी नुकसान का अंदेशा है। पार्टी हलकों में सवाल जोर पकड़ रहा है कि अगर कारकुनान की नाराजगी बरकरार रही तो क्या बीजेपी बायसा बल्दी इंतखाबात में अपनी सियासी साख बचा पाएगी? हैदराबाद के इलाके कोठी बैंक स्ट्रीट में इस वक्त सनसनी फैल गई जब हफ्ते की सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक शख्स पर गोली चलाई और 6 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रशीद नामी शख्स, जिसकी शनाख्त नामपल्ली के एक कपड़ा ताजिर के तौर पर हुई, उनका हफ्ते की सुबह 7 बजे हमलावरों ने ताक़ुब किया और इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रशीद के पैर में गोली लगी। जख्मी ताजिर को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुल्तान बाजार पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर CCTV फुटेज का मुआयना कर दिया। इस वाक़े पर DCP शिल्पा वली ने मीडिया को बताया कि क्लोज टीमें इब्तदाई शवाहिद इकट्ठा कर रही। उन्होंने कहा कि फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जो मुख्तलिफ सिमतों में तलाशी ले रही है। DCP ने मजीद कहा कि इतने मसरूफ तरीन इलाके में इस तरह का वाक़या होना इंतहाई अफसोसनाक है, ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुलजिमीन जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हैदराबाद शहर के कोटी इलाके में आज सुबह पेश आने वाले मुसल्लह डकैती और फायरिंग के संगीन वाक़े का सख्त नोट लेते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुलजिमीन का सुराग लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी क्राइम टीमें तश्कील दे दी है। इस सिलसिले में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। कमिश्नर पुलिस VC सजनार की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 26 साला रिमशाद, जो केरला के कोझिकोड से ताल्लुक रखने वाले रेडीमेड बच्चों के कपड़ों के ताजिर है और इस वक्त नामपल्ली के एक अपार्टमेंट में मुकीम है, 7 जनवरी 2026 को दीवानदौड़ी में होलसेल खरीदारी के लिए 6 लाख रुपये नकद लेकर हैदराबाद आए थे। खरीदारी ना होने पाने पर इनके रिश्तेदार के भाई ने उन्हें रकम बैंक में जमा करवाने का मशवरा दिया। इसी के तहत 31 जनवरी 2026 को सुबह तकरीबन 7 बजे रिमशाद अपने दोस्त अमीर की गाड़ी पर SBI मेन ब्रांच ATM बैंक स्ट्रीट कोठी पहुंचे। जब वो ATM में रकम जमा कर रहे थे, इसी दौरान 2 नामालूम अफराद पीछे से आए और पीठ पर आतिश इसलाह रखकर उन्हें धमकाया। मुलजिमीन ने 2 फायर किए, जिनमें से एक फायर रिमशाद की दाई टांग पे लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और खून बहने लगा। इसके बाद हमलावर नकद रकम लेकर भरा बैग और गाड़ी की चाबियां छीनकर मुतासिरा की गाड़ी रजिस्टर नंबर 8582HN08TS में फरार हो गए। मुलजिमीन गाड़ी को चादरघाट सिग्नल की जानिब ले गए और बादिजा निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा पहुंचकर गाड़ी वहीं छोड़ दी। कपड़े तब्दील करने के बाद वो पैदल काचीगुड़ा एक्स रोड की तरफ फरार हो गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से ले लिया। खुसूसी टीमें CCTV फुटेज का तजुर्बा, तकनीकी शवाहिद की जांच और करीबी अजला की पुलिस के साथ तालमेल के जरिए मफरूर मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही। पुलिस ने वाज़ेह किया कि शहरियों की सलामती अवलिन तरजीह और मुजरिमों को फौरी तौर पर कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। अवाम से अपील की गई कि अगर किसी मुश्तबा सरगर्मी के बारे में मालूमात हो तो डायल 100 पर इत्तला दे। इत्तला देने वालों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के हुकाम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 27.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वेट गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 9.5 करोड़ रुपये बताई जा रही। इस सिलसिले में 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसद्दिक़ा इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए DRI हुकाम ने एयरपोर्ट के अराइवल विलेज पर
सख्त निगरानी रखी थी। 30 जनवरी की सुबह तकरीबन 1:50 पर थाई एयरवेज की फ़्लाइट के ज़रिए बैंकॉक से आने वाले 4 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को इस वक्त रोका गया जब वो अपना चेक इन सामान अपने 3 दीगर साथियों के हवाले कर रहे थे। सामान की तफसीली तलाश के दौरान हुकाम को ट्रैली बैग्स के अंदर छुपाए गए कई पैकेट्स मिले जिनमें सब्जी माइल भूरे रंग का मादा मौजूद था। नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट के जरिए जांच करने पर इस मादे के गांजा होने की तस्दीक हुई। इस ममनुआ अशिया का जुमला वजन 27.15 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 के तहत मंशियात को जब्त कर लिया और तमाम 7 मुलजिमीन, 4 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर और 3 मुकामी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हफ्ते के रोज जारी करदा DRI के बयान के मुताबिक इस मामले में मज़ीद जांच जारी है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ ज़िला मेडचल में चरलापल्ली गढ़केसर रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़ MMTS डाउन लाइन पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह तकरीबन 2:30 बजे गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने चरलापल्ली सेक्शन के तहत किलोमीटर पर वॉकी टॉकी के जरिए इत्तला दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे गिरने से एक मर्द और ख़वातीन हलाक हो गई। इत्तला मिलने पर फौरन IPF चरलापल्ली ASI PFBS राव जी RP एहलकार श्री साई ईश्वर गौड़ माधव ने पहुंचकर मुआयना किया। 3 नाशे रेलवे पटरियों के बीचों बीच पड़ी थी जिनको शदीद जख्म आए हैं। मरने वालों की शनाख्त बोड़ा उपल के इलाके में वाक़े हरिता हरम कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले P सुरेंद्र रेड्डी, P विजया और P चैतन्या रेड्डी के तौर पर की गई। गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पुलिस इसे खुदकुशी का अंदाज़ा लगा रही है। GRPS पुलिस ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी के पास कोई रेलवे टिकट नहीं था और ना ही इनके पास कोई कीमती सामान मिला। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.